डॉक्टर नीता। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी। तो जैसे हमारे चैनल पे लास्ट वीक से हमारा स्टोरी टाइम स्टार्ट हो गया है एवरी थर्सडे। तो थर्सडे की ये स्टोरी अभी आजकल एक्चुअली कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये इसका कंटेंट उसका कंटेंट कॉपीराइट एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि रादर देन टेलिंग यू टेल स्टोरी और किसी बुक में से लिया हुआ स्टोरी, वाई आई शुड नॉट शेयर माई ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई ओन लाइफ। तो हाँ, कभी हो सकता है कि थोड़े सीरियस हो, कभी हो सकता है कुछ एक्सपीरियंसेस आपको हंसा दे, कभी हो सकता है कि कोई इमोशनल भी उसमें चीज़ें होती हो। बट हाँ, एक्चुअल एक्सपीरियंसेस जब हम शेयर करते हैं तो एक्चुअली वी गेट connected with each other. So that's why I'm going to, in this storytelling, I'm going to share my real life experiences. तो अभी वैसे तो मेरा नाम सभी को पता है, बट इस कहानी के लिए हम किसी की भी लाइक प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से हम किसी के नाम रिवील नहीं करेंगे। तो इस कहानी के लिए मेरा नाम समझो हम चांदनी रख देते हैं। एंड मेरी एक रूममेट हुआ करती थी, उसका नाम हम चकोरी रख देते हैं। तो समझो चांदनी और चकोरी की ये कहानी है। ये बात है ईयर 2005 की बात है। तो यहाँ पे जब मैं पूना में आई थी, मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एज ए लेक्चरर जॉब करती थी, MCA कोर्सेज को पढ़ाती थी। एंड उस टाइम पे मैं एक रूम लेके, जैसे पीजीज होते हैं ना उस टाइप से, मैं वहाँ पे कॉलेज के आसपास रहती थी। तो पहले तो मैं और मेरी एक रूममेट थी, तो हमारा अच्छे से चल रहा था। देन ये जो चकोरी है, ये हमारे साथ रहने के लिए आई। जब चकोरी आई तो एक्चुअली शी हैज़ चेंज माई लाइफ बिकॉज she got so friendly with me and she was very nice with me। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और वो मेरे बालों में तेल डाल के देती थी, मेरे पैर दबा के देती थी एंड एक दीदी करती थी दिन भर। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो कभी क्या होता है कि बहुत बार हमें जब बहुत अच्छा अच्छा दिखता है तो हम कभी कभी बहुत सारी उनकी जो बुराइयाँ होती है, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते थे, मॉल में जाते थे, बहुत बड़े बड़े मॉल्स में। एंड बहुत बार मैं भी तो बहुत सारी शॉपिंग हो जाती थी एंड इतना सारा बिल आता था, लेकिन उसको कभी मैंने बिल करते हुए नहीं देखा। बट स्टिल आई फाउंड कि शी इज़ हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ आइटम्स कमिंग एट होम। एंड I got surprised, but I never asked or I never just try to verify, rectify। देन लेटर ऑन एक बार हम एक सोने की दुकान पे गए थे, जहाँ पे मेरे लिए एक अंगूठी लेना था। एंड शी सेड कि उसे उसके बॉयफ्रेंड के लिए कोई चेन लेनी है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो मेरे पास तो कैश नहीं था और वो बोले कि आप अभी बैंक से मुझे पे कर दो एंड देन लेटर ऑन मैं आपको उसके बदले में पैसे वापस कर दूँगी। तो मैंने उस टाइम पे कार्ड से उसको पेमेंट कर दिया। एंड देन लेटर ऑन कुछ एक आध महीने के बाद उसने मुझे वो वाला जो पेमेंट होगा वो वापस भी किया होगा इन फॉर्मेट ऑफ कैश। एंड देन आई टुक दैट कैश देयर इटसेल्फ इन द रूम इटसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर। मैंने अपने जो भी बैग था वहाँ पे वो कैश रख दिया था और काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, पूरा चैन उसने लिया था गोल्ड का। तो ये एक चीज़ हुई। ये हुई 2-3 महीने के बाद कि मेरा जो सारा कैश था वो गायब हो गया रूम से, कुछ भी वहाँ पे नहीं था। अब ये जो चोरी हुई है, अब उस टाइम पे डेफिनेटली जब उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरे पास कैश नहीं है, सारा कैश जो है वो चोरी हो चुका है, उस टाइम पे वो गाँव चली गई थी। एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा देखा तो उसके साथ ही जो शॉपिंग किया हुआ बहुत कीमती चीज़ें थी। और जैसे कॉस्मेटिक्स भी है, तो उसने ना मुझे बहुत बड़े-बड़े कंटेनर्स लेने के लिए बोले थे, जैसे शैम्पू है, कंडीशनर है, बॉडी लोशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसने बहुत बड़े-बड़े कंटेनर लेने के लिए बोला था। एंड देन आई फाउंड कि अभी लेटेस्ट जितना भी शॉपिंग किया वो मटेरियल है सब गायब एंड देयर वाज़ नथिंग लेफ्ट। फिर मेरे कुछ लेटेस्ट जो हमने शॉप किए हुए बहुत सारे आइटम्स थे वो भी गायब थे। एंड वो भी गायब, जो चकोरी थी वो भी गायब हो चुकी थी। तो आई वाज शॉक्ड कि हाउ कम इट हैपेंड एंड हाउ कम चकोरी डू दिस। मीन्स मैंने तो उसके बारे में सोचा भी नहीं। बट व्हेन आई वाज टेलिंग दिस ऑल थिंग्स टू माय रूम ओनर कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, इतनी चोरी हुई है, कुछ भी नहीं बचा है, ऐसे सब कुछ प्रॉब्लम हो गया है, अब ऐसे इनसिक्योर रहेगा तो कैसे होगा। तब उन्होंने मुझे बोला
कि तुम क्यों एक बार उसके बारे में, जो तुम्हारी रूम पार्टनर है उसके बारे में हॉस्टल में इंक्वायरी नहीं करती, मतलब हो सकता है कि उसने भी लिया हो। तो आई वाज, नहीं नहीं, वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो चकोरी ने तो कुछ किया ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुझे दीदी दीदी कहती है एंड वो ये तो हो ही नहीं सकता। बट स्टिल ही इंसिस्टेड मी मेनी टाइम्स। 2-4 दिन उन्होंने कंटिन्यूस जब मुझे बोला कि तुम एक बार इंक्वायरी क्यों नहीं करती हो उसके हॉस्टल में जाके कि वो कैसी है, क्या करती थी वगैरह। तो मैंने सोचा अभी इतने बोल ही रहे हैं तो ठीक है ना, जाते हैं, क्योंकि अमाउंट भी काफ़ी गया है और सारा सब कुछ तो चला गया अभी कैसे। और पता है चोरी होने के बाद वापस मिलने के चांसेस कितने रहते हैं। तो आई थॉट कि ठीक है, आई जस्ट गो एंड चेक इन द हॉस्टल। अब मैं उसी कॉलेज में काम करती थी, तो वहाँ के हॉस्टल के रेक्टर एंड और मुझे जानते थे अच्छे से। तो मैंने जस्ट उनको बोला कि ऐसे चकोरी का नाम बताया कि ये मेरी जो रूम पार्टनर है उसके बारे में आपको कुछ पता है क्या। तो देन शी वाज शॉक्ड लाइक एनीथिंग एंड जो, ओह वो तुम्हारी रूम पार्टनर है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं, हाउ कम। एंड मैंने बोला हाँ, व्हाट हैपेंड, क्यों ये ऐसे बोल रहे हैं। एंड आई वाज शॉक्ड, ऐसे क्या हो गया कि ये इतना एकदम से अचानक से बोल रहे हैं। तो देन लेटर ऑन शी रिवील्ड कि ओ अरे उसको तो एक बीमारी है जिसमें वो चोरी करती है। मैंने बोला चोरी करती है, अरे उसके तो पापा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के बहुत बड़े प्रिंसिपल है, उसके बाद उसका भाई स्टार न्यूज़ में काम करता है, उसका उसके घर में तो पैसे की कोई कमी नहीं है। देन शी टोल्ड मी कि नहीं नहीं, पैसे की प्रॉब्लम उसको नहीं है, लेकिन बट स्टिल वो कुछ भी चोरी करती है। एंड फिर उसने बताया कि हॉस्टल में हर दिन चोरी हो रही थी एंड हर किसी का कुछ ना कुछ सामान चोरी जा रहा था। और वो ऐसे नहीं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें ही जा रही थी, छोटी मोटी चीज़ें भी जा रही थी। जहाँ पे अपनी जैसे हम डेली यूज़ के लिए कोई ज्वेलरी लाते हैं, उस टाइप की ज्वेलरी, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, इस टाइप का सारा सामान जो है वो सब चोरी हो रहा था। एंड फिर सबका जो डाउट था वो उसके ऊपर था, बिकॉज हर बिहेवियर वॉज समवॉट डिफरेंट। तो एक बार फिर पूरा उनका उन्होंने पैनल बिठाया एंड शी वॉज गिल्टी। एंड उसकी बैग के साथ उसको वहाँ पे बुलाया गया एंड सबके सामने उसको बैग खोलने के लिए बोला गया। जब उसने बैग खोली, सारा सामान जो है उसके बैग में निकला एंड सारी जिनकी जितनी चोरियाँ हो रही थी वो सारी की सारी चीज़ें उस बैग में मौजूद थी। तो जब ये हुआ उसके बाद शी वॉज सो गिल्टी कि अब उस टाइम पे उन्होंने पुलिस कंप्लेंट वगैरह किया उसके बारे में, क्योंकि इतनी चोरियाँ एंड कंसिस्टेंटली चोरियाँ हो रही थी एंड सारी चोरियाँ उसने की थी। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दिया, पुलिस कंप्लेंट हुआ है एंड वो तो अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो हाफ सुसाइड उसने किया था, नस हाथ की नस काट ली थी। तो बहुत बड़ा इशू हुआ था उस टाइम पे। तो ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। एंड क्योंकि अभी हॉस्टल में उसको नहीं ले रहे, किसी हॉस्टल में उसको नहीं ले रहे, इसलिए फिर वो पर्सनल रूम करके पीजी करके वो रह रही है। दैट टाइम आई रियलाइज, ओ माय गॉड, आई वाज थिंकिंग शी इज सो गुड एंड आई वाज लाइक मेरी छोटी बहन करके उसको मैं ट्रीट कर रही थी एंड वो तो चोर निकली। माय गॉड मतलब परेशान, अब क्या करें, अब देगी भी कैसे। उसकी सूटकेस तो वहीं पे थी रूम पे, लेकिन वो खोलने के लिए भी मेरा हो नहीं रहा था, मतलब कि ऐसे खोल बैठ गया। तो ऑफकोर्स मुझे पता था कि उसके अंदर ही मेरी चीज़ें हो सकती है। बट फिर वो जो कैश था, काफ़ी सारा कैश था, वो तो चला गया। तो वो तो उसने मतलब आई वो कुछ दिनों के बाद। फिर मैंने ये सारी जो स्टोरी है उनको रूम के जो ओनर थे उनको बताई। फिर उनको बोला कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, या तो आप उनका रूम चेंज करो या फिर मुझे आपको दूसरा मतलब जगह देना पड़ेगा। तो देन लेटर ऑन, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, किसी और के साथ भी होगी, क्योंकि तो फिर उन्होंने उसको ही निकालना बेटर समझा। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अभी इसको हम बोलेंगे कि भाई दूसरी रूम तो देख ले। तो वापस तो उसने कुछ किया नहीं, कुछ खास चीज़ें की नहीं, कैश भी नहीं किया। तो मेरा तो एज सच कुछ छोटी मोटी जो कॉस्मेटिक वगैरह छोटी मोटी चीज़ें थी, कुछ मेरे जैकेट्स या कुछ चीज़ें थी वो उसने वापस कर दी। बट मेरा कैमरा, उसके बाद मेरा कैश और कुछ गोल्ड का ज्वेलरी वो उसने वापस नहीं किया। और मैंने भी बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई लड़की है, बीमारी भी है उसको, उसकी वजह से मैंने भी बहुत ज़्यादा उसका ये नहीं किया। बट दिस वॉज द स्टोरी ऑफ चकोरी। एंड हियर इट्स नॉट स्टॉप, लाइक द सेम डे जब वो आई, फिर उसको दूसरा रूम देखने के लिए बताया। तो जब वो दूसरा रूम देखने के लिए गई, उस टाइम पे जहाँ पे वो रूम देखने के लिए गई थी उनके यहाँ के उसने 3 फ़ोन चोरी कर ली। एंड वो 3 फ़ोन चोरी करने के बाद उसने वो जाके बेच भी दिए उसको, सारा निकाल वगैरह करके। एंड फिर शाम, उसी दिन शाम को हमारे यहाँ पे नीचे पुलिस एंड सारा सब कुछ चल रहा था।
तो फिर बाद में पता चला कि उसने 3 फ़ोन चोरी किए हैं, तो उसकी वज़ह से उसके ऊपर पुलिस केस हुआ है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जब मैं मतलब बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी भी मतलब घटनाएँ घट सकती हैं और इस टाइप की बीमारियाँ भी होती हैं। तो जो लोग आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, तो बी केयरफुल। ऐसा नहीं है हमेशा कि भई लोग आपसे प्यार से बात कर रहे हैं तो दे विल बी योर वेल विशर्स ओनली। इट मे हैपन दैट दे मे हैव सम अनदर मोटिव बिहाइंड दैट। तो आज की स्टोरी टाइम के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको ये जो मेरी लाइफ की छोटी-सी कहानी है, ये पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर लिखें आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी, जो भी कमेंट्स आप इसके ऊपर देना चाहते हैं, इस स्टोरी के ऊपर, तो आप ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय-बाय। हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू।